कोई बतलाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है? बंद कर दो उसको, पहले बंद करो, बतलाओ तो पहले बतलाओ प्रकाश है क्या? तुम्हारा हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। मतलब कोई हाँ हाँ, प्रकाश क्या है तुम्हारा? तो प्रकाश तुम्हारा, प्रकाश की सहायता से क्या कहते हैं, देखा जाता है किसी वस्तु को। प्रकाश वह माध्यम है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, चाहे देखते हैं, है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, साथ में निर्वात सीधी रेखा में चलता है कि टेढ़ी रेखा में? सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में होकर जाता है, कितना चाल होता है निर्वात में प्रकाश का? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, ठीक है। तो प्रकाश में आपका यही है, आपका प्रकाश क्या है आपका? तो प्रकाश वह माध्यम है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने हैं या देखने का प्रयास करते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और साथ में सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद से आपका था 2 नंबर टॉपिक कि प्रकाश हो गया आपका, किरण किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ, गमन पथ के, प्रकाश के गमन पथ यानी प्रकाश, देखिए प्रकाश के पथ होता है जो, मतलब प्रकाश चल रहा है तो उसका जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के पथ यानी रास्ते को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है उसी रास्ते को किरण कहते हैं, ठीक है। आपका किरण के बाद से इसमें अगला टॉपिक प्रकाश पुंज। क्या है प्रकाश पुंज? प्रकाश पुंज होता है आपका किरणों का समूह, इन्हें होता है किरणों का समूह। किरणों का जो समूह रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। आपका नॉर्मली परिभाषा है किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है आपका, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। जिसके सभी किरणें समानांतर हो, समानांतर होता है, और जिसके अभिसारी किसे कहता है? अभिसारी नहीं, जो एक बिंदु पर मिल जाता है, तो जो एक बिंदु, हाँ, अपसारी नहीं, जो फैला देता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आपका इसके बाद से प्रकाश पुंज के बाद से अदीप्त पदार्थ। अदीप्त मतलब मतलब लगा है, मतलब खुद का प्रकाश जिसके पास नहीं है उसी को अदीप्त पदार्थ कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता है। खुद के पास प्रकाश होता है या नहीं होता है? बोतल मत बोलो, काहे बोल रहे तू, आते आते सुनो। इसमें क्या होता है? खुद के पास प्रकाश होता है? नहीं होता है। आपका अदीप्त पदार्थ में एग्जाम्पल में बताइए तो। हम पूछे अगर बोर्ड आपका अदीप्त पदार्थ है, पहले सुन लो, आगे एक और नाम देख लो पहले। 5 नंबर में होता है दीप्त, दीप्त पदार्थ, ठीक है। दीप्त पदार्थ मतलब खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश रहता है जिसके पास, ठीक है। तब बतलाओ अदीप्त मतलब वह पदार्थ जिसके पास खुद का रोशनी हो, प्रकाश हो, उसे हम लोग अदीप्त कहेंगे। हाँ, रोशनी नहीं हो उसको अदीप्त कहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पलट जाता है। अदीप्त पदार्थ मतलब क्या होता है? जिसके पास खुद का रोशनी है उसे दीप्त कहेंगे। आपका हम पूछ रहे हैं, ये बताइए, ये बोर्ड है आपका या फिर दीवार है, ये इसमें से किस कैटेगरी में आएगा? अदीप्त में आएगा ना, अदीप्त पदार्थ में आएगा। कहाँ से? इसके पास खुद का रोशनी नहीं है। चंद्रमा है, वो किस कैटेगरी में आएगा? इसमें अदीप्त में। कहाँ से? चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं होता है। सूरज है, वो किस में आएगा? इसमें दीप्त में आएगा। कहाँ से? उसके पास खुद का रोशनी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका 6 नंबर ये हो गया आपका अदीप्त और दीप्त। इसके आगे आपका क्या था? पारदर्शी। सब बतला रहे हैं हम इसलिए कि
ये आप लोग को दिमाग में बैठता जाएगा, मत देखो, छोड़ दो, टॉपिक मत देखो, ठीक है। आपका पारदर्शी, पारदर्शी में क्या होता है, हाँ आर पार हो जाता है, ठीक है, आर पार। देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं, तो पारदर्शी उस पदार्थ को कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ लिख दे रहे हैं, हाँ सब सुनो। पारदर्शी पदार्थ हम नहीं चाहते कि कोई मतलब किसी को बीच में कहीं नहीं मतलब छूट गया हो तो फिर से उसका छूटा ही रह जाए, उसको कंप्लीट हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतना इस देखो तुम्हारा सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब लंबा है लेकिन उतना भी लंबा नहीं है कि कंप्लीट ना कर सके, ठीक है। देखो पारदर्शी पदार्थ मतलब कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसके आर पर प्रकाश हो जाता है, आर पर प्रकाश मतलब ऐसा पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश हो जाए उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। बताओ तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है पारदर्शी, हाँ कागज पारदर्शी पदार्थ है, कागज पूरा नहीं होता है, तुम्हारा कांच हो जाएगा, शीशा होता है, शीशा यहाँ पर ला कर खड़ा कर दो कोई, उसके बाद टॉर्च जलाओ, वो वह शीशा जिसको मतलब दूसरे तरफ रंगा नहीं हो, रंगा रहेगा तो अपना चेहरा दिखा देगा उसमें, ठीक है। तो दीवार पारदर्शी है तुम्हारा, इधर टॉर्च जलाओ तो उधर दिख जाएगा। हवा हो गया तुम्हारा, कांच हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका पारदर्शी पदार्थ है आपका। इसके बाद से अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, ये क्या होता है आपका अपारदर्शी में, इसके आर पार नहीं होता है प्रकाश, वह वस्तु अच्छा पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश नहीं हो सके इसमें हो जाता है, ठीक है। जिसके आर पर प्रकाश नहीं होके उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश नहीं हो सके उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका दीवार हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, इसके आर पर प्रकाश हो जाएगा। ये बोर्ड हो गया, यहाँ से टॉर्च जलाओ तो उस पर जाएगा प्रकाश, जाएगा नहीं जाएगा। तो जैसे में एग्जाम्पल में लिख सकते हो तुम, टेबल, कुर्सी, दीवार, ये सब मतलब हो जाएगा पूरे जितना नाम धरोगे ये सब। कहाँ से, इसके पार मतलब इसको पार होकर प्रकाश नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसमें से पहले मतलब एक भी टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है, मतलब तू तो पहले आए भी नहीं किया था। सुनो पहले 8 नंबर देखो, इसके आगे, इसके आगे होता है पारभासी, हाँ पारभासी पदार्थ। एक बार पढ़ाने का नतीजा देखो सब दिमाग पर आ जा रहा है। पारभासी में क्या होता है, कुछ अंश यानी कुछ लिख दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पारभासी पदार्थ में क्या होता है आपका प्रकाश का, क्या देख रहे हो बोर्डों पर देखो ना, पारभासी पदार्थ में क्या होता है आपका प्रकाश का थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अंश मतलब पार हो पाता है। कोई पदार्थ ऐसा हो कि इधर से टॉर्च जलाएं तो ये पूरा न निकल कर थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें मतलब निकला, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे में क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज हो जाएगा, तेल लगा कागज, या कोई भी चिपचिपा पदार्थ हो जाएगा, चिपचिपा पदार्थ। ये सब आपका क्या है, पारदर्शी पारभासी पदार्थ है। बन गया तुम्हारा टोटल। एक काम करो पहले उसको एक बार मिला लो तो शुरू से देख लो तो। अच्छा 2 में देख के बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग का ए समाप्त हो। ये देखिए इसमें कुछ परिभाषा है, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। कहाँ से कि ये पूछता है ज्यादा। प्रकाश क्या है, कोई बतलाओ फिर से, वो खड़ा होकर कोई बतलाओ, खड़ा होकर तुम। सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर पड़ता है और सातों मत बतलाते चुपचाप शांति को सूर्य खड़ा हो, खड़ा होगा जल्दी पहले। हाँ चलो स्टार्ट करो शुरू से। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते नहीं करते हैं हम, ठीक है। आगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है। और आगे बोलो। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और किरण कहते हैं प्रकाश के गमन पथ, यानी प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसी रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग,
किरण। प्रकाश मान लो यहाँ टॉर्च जलाओ तो वो जिस रास्ते पर जा रहा है उसी रास्ते को हम लोग किरण कहेंगे। किरण है, देखो प्रकाश के किरण सुनते हो, समझते हो ना, प्रकाश किरण। टॉर्च जलाते हो तो जो उसमें से रोशनी निकलता है उसी को ना बोलते हो किरण है, तो वही रास्ता हो गया किरण। मतलब प्रकाशपुंज किरणों के समूह को, मतलब बहुत सारा जब टॉर्च में निकलता है तुम्हारा कोई रोशनी तो उसका जो पूरा समूह निकलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशपुंज। कितने प्रकार का होता है प्रकाशपुंज? 3 प्रकार का। कौन कौन? समांतर प्रकाश, हाँ, सारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाशपुंज। समांतर प्रकाशपुंज जिसके सभी किरण समांतर हो। अभिसारी यानी जिसके सभी किरण एक बिंदु पर मिल जाए। अभिसारी मतलब एक बिंदु से होकर चारों बगल फैल जाए, नहीं ना होता है। सारी होते हैं क्या? अदीप्त पदार्थ, जिसके खुद का प्रकाश नहीं। हाँ, वह पदार्थ जिसके पास खुद का रोशनी नहीं होता है उसको हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त पदार्थ में खुद के प्रकाश होता है। ठीक है, चंद्रमा दीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ? चंद्रमा हाँ अदीप्त है। ठीक है, उसके पास खुद का रोशनी होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश होता है। पारदर्शी पदार्थ में वो पदार्थ आर पार हो गया, आर पार हो जाता है। वह मतलब देखो पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश जो होता है एक बगल से दूसरे बगल तक चला जाता है। पारदर्शी पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश हो जाए, प्रकाश जो प्रकाश से वो आर पर हो जाए उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसा हवा हो गया, हवा में मतलब टॉर्च जला रहे हो तो कोई रोक रहा है, इसमें बीच में कोई रुकावट आ रहा है नहीं, कांच हो गया। हाँ, पानी भी ले सकते हो इसमें, सब तू ले लेगा। ठीक है, सुनो, अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, आर पार, मतलब आर पास लिखे हैं, आर पार नहीं हो पाता है। ठीक है, टेबल कुर्स हो जाएगा। प्रभासी में प्रकाश का कुछ अंश जाता है। ठीक है, कुछ अंश जाता है, हो गया। ठीक है, बैठ जाओ दोनों। इसमें से कोई दिक्कत है? एक भी टॉपिक की दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलिए। सुनो, प्रकाश का विवर्तन मतलब है कोई प्रकाश का विवर्तन। सुनो मेरी बात सुनो, रुक जाओ 1 मिनट और। तुम प्रकाश के विवर्तन में देखो प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश के विवर्तन मान के चलो टॉर्च जला रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले थे, उसके लिए टेबल चाहिए, वो उसी का व्यवस्था 1-2 दिन करना है। यहाँ पर टेबल वगैरह तो हम टॉर्च वॉर्च लाकर सब इसका व्यवस्था करते हैं, तुमको खड़ा करा कर दिखाते। ठीक है देखो प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है, टॉर्च मतलब मान लो टॉर्च है, प्रकाश रोशनी निकल रहा है, जलाने के बाद से यहाँ पर जला रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सुनो, प्रकाश यहाँ से रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पर कोई मतलब एक छोटा सा इतना बड़ा वस्तु आ गया तो प्रकाश क्या करके इस पर पड़ेगा तो इसे सीधा नहीं जाएगा, इसे थोड़ा कटेगा, फिर से मुड़ कर आगे चला जाएगा। अरे प्रकाश मान लो यहाँ तुम लाइट जला रहे हो, उसके बीच में कोई छोटा सा वस्तु आ जाए तो उसको पार कर जाएगा, पार कर जाएगा। मान लो तुम एगो ईंटा रख दो यहाँ पर ईंटा कर लो, यहाँ से टॉर्च जलाओ तो आगे जाएगा तो छेद कर निकलेगा। घर पर जाकर ट्राई करना, इसे थोड़ा कट कर तब इस तरह बगल से निकल जाएगा आगे। क्या लाइट लेकर आओगे तो तुम यहाँ से दीवार के साइड से ही जलाओगे, थोड़ा यहाँ पर कटा हुआ है ना देवलिया, सुनो यहाँ से जलाओगे ना तो सीधा नहीं जाएगा, यहाँ से कट कर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन मतलब जब प्रकाश मतलब है उसके मार्ग में आगे निकल जाता है उसको, सही, बहुत बढ़िया। तो सुन लो एक बात, देखो प्रकाश का परावर्तन मतलब विवर्तन मतलब जब प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी सी वस्तु रख दी जाए, अच्छा आ जाए, तो प्रकाश सीधा रेखा में न चलकर उससे कट कर आगे बढ़ता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक खल का बोलते रहे। तो सुनो, कितना खल का बोले, तुम्हारा पीडीएफ में एक खल का लिखा है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसा बात नहीं तुम लोग को पीडीएफ नहीं दिए हैं। प्रकाश में देखो प्रकाश का मुंह नहीं ना होता है, प्रकाश का मुंह ना, यानी जब प्रकाश चल रहा है तो उसके रास्ते में कोई छोटी सी वस्तु आ जा रही है तो प्रकाश सीधा न जाकर उसके किनारे से होकर मुड़ जाता है, उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा ठीक है, प्रकाश का मतलब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर कौन सा वस्तु आ रहा था, छोटा वस्तु आ रहा था, तो इसीलिए प्रकाश क्या हो रहा था, साइड से निकल जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ा वस्तु रख दो, मान लो तुम यहाँ से टॉर्च जलाओ, इतना बड़ा दीवार है, तो इसे कहाँ से टकरा कर साइड से निकलेगा, बता दो।
जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें अपने ही दिशा में क्या होता है, वापस लौटे। इसको क्या लिख दें, दिशा चेंज, ठीक है, वापस लौटना, ठीक वही लिख दे रहे हैं, टकराकर वापस लौटना, हो गया। टकराकर वापस लौटना उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अरे हो गया, बंद करो, जैसे ही तुमको पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा, हम टकराकर वापस लौटने के लिए एगो शीशा को ले रहे हैं, ठीक है, दर्पण को। शीशा में आपका एक तरफ सरंगा रहता है, नहीं तो पता लगेगा उसमें अपना चेहरा दिखेगा। इधर रख कर यहाँ पर शीशा देखिए अपना चेहरा, तो पता लगेगा दीवार दिखेगा, दिखेगा ना। तो शीशा में उसी तरफ शीशा के लिए क्या होता है, पीछे का भाग रहा होता है। बोलो लाइव कौन देखेगा, तू देखेगा लाइव? नहीं रहने दो, मत चेक करो, फायदा मेरा। अभी तो नया चैनल बनाए हैं 4-5 दिन पहले का, वो पहले वाला रहता तो बती हो रहा था, उस पर कहाँ से उसमें कुछ लोग थे। ये वाला देखो, तो इसमें वो शीशा ले लिए, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, टॉर्च है, यहाँ पर नीरज है, ठीक है। टॉर्च पकड़ा हुआ है, सुनो सुनो, टॉर्च पकड़ा हुआ है, सुनो पहले। यहाँ पर शीशा पर जला, ये सब प्रकाश निकलेगा ना, सुनो। अच्छा सुनो, बोले प्रकाश निकला तो ऐसा क्या होगा, टकरा कर वापस लौटेगा, तो इसको लौटा दो वापस। तो इसी को ना प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश पड़ता है शीशा हो या चाहे किसी वस्तु पर, और उसे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ए सुनो पहले, तुम्हारा यही बोतल ना कमा जानते हो क्या, ये समझ नहीं आता है तुमको, तुम अपने में हाथ उछाओ। सुनो, प्रकाश का परावर्तन देखो, ये जो किरण, ये टॉर्च से जो निकल कर किरण आ रहा है वस्तु पर, उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आज जो नीचे आ रहा है टकराकर, उसको क्या कहते हैं, लौटता है, उसको परावर्तित किरण। जो आता है उसे आपतित, जो लौटता है उसे परावर्तित, ठीक है। परावर्तित आता है उसे आपतित, जो लौटता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग आइए, इसमें आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एगो अपने मन से अभिलंब खींचते हैं, एगो रेखा खींचते हैं सीधा। ये रेखा कहाँ लिए खींचते हैं, इसको और इसको अलग करने के लिए, ठीक है, ताकि हम दोनों को अलग करते हैं। ऐसे एगो रेखा खींच दो अपने मन से, तिरछा जा रहा है, हो गया। इसको नाम क्या है, हाँ सर हम जानते हैं साफ नहीं दिखा, यहाँ पर कोना पर थोड़ा चमक रहा होगा, तो बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। बैठो ना पहले, नहीं कुछ नहीं कर, चुपचाप पहले देखो तो, ठीक है। बोर्ड पर देखो, मोबाइल में मत देखो, फायदा हो गया। तुम कैसे भी समझ में आना चाहिए, मोबाइल वाला भाड़ में जाए सब, पहले इसको समझ में आना चाहिए तुमको, कैसे तुम्हारा जरूरी है, ठीक है। देखो इसको देखो पहले, मोबाइल का भरोसा मत बैठो, यहाँ पर जो याद कर लोगे वहाँ मोबाइल में नहीं याद होगा, हो गया सब देखोगे। सुनो पहले, तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब किसे कहते हैं, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाले रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देख रहा है तुम लोग, एल जैसे आकृति बन रहा है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर एल जैसे आकृति बन रहा है। एल जैसे आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री यानी समकोण। तो ये बतलाओ, ये शीशा है और ये अभिलंब है, अभिलंब और शीशा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण बनता है। कहाँ पैरों बार बार घिसट रहा है, कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये अभिलंब देखो पहले, अभिलंब है ना, अभिलंब और आपतित किरण, यहाँ पर भी कोण बन रहा है कि ये वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है इसको इस तरह कर देना है। तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है आपतन कोण। ये आपतन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं ना। तो आपतन कोण का परिभाषा होगा क्या, आपतित किरण, आपतित किरण है ना, आपतित किरण और ये अभिलंब है, अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं ना। देखो परावर्तन कोण कहाँ पर बनता है तुम्हारा? यहाँ पर। तो मतलब कहने का मतलब है तुम्हारा परावर्तन कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। समझ में रहा है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच तुम्हारा परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। एक शब्द भी मत बोलो, चुपचाप सुनो। अब नियम क्या होता है इसका, प्रकाश के परावर्तन का? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। ठीक है, इसमें पहला नियम क्या होता है तुम्हारा? देखो पहला नियम तुम्हारा, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को कि आपतित किरण, जो किरण आ रहा है वो, देखो किरण जो आ रहा है वो आपतित किरण, फिर से जो उसे लौट रहा है ये परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब हम डाले हैं इस पर, ये तीनों एक ही बिंदु पर है। यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना? आपतित किरण यहाँ पर, परावर्तित किरण और अभिलंब यहाँ पर डाले हैं, ये तीनों आपका एक ही बिंदु पर है। इसी तरह ना है, इस तरह और फिर से इस तरह एक ही बिंदु पर ना है। तो एक बिंदु पर जब है, इसी को पहला नियम कहते हैं। पहला नियम आपका क्या होता है? इसका लिख दे रहे हैं। आपका पहला नियम होता है आपका कि एक बिंदु पर, नहीं वो छोड़ो, उतना मत दे, एक बिंदु पर होता है। ठीक है, उतना बड़ा कहाँ है? डायरेक्ट आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है आपका? दूसरा नियम होता है ये जो आपतन कोण यहाँ पर बना था ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो आपतन कोण बना था, ये कोण आई, और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एक कोण बना है, ठीक है, इसको कोणार बोलते हैं ना। ये दोनों बराबर होता है, कोण आई बराबर कोणार, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। समझ में आ रहा है? चलो बतलाते हैं यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से। तुम खड़ा होकर बतलाओ इसको। प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करो, वहां तक सब बतलाओ। पूछ रहे हो, खड़ा हो पहले। सुनो, तुम मत बोलो, चुपचाप सुनो पहले। ठीक है, हम जानते हैं नहीं है तो उसका टाइम एकदम ना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन तुम्हारा अलग हो जाता है। बोलो, प्रकाश का परावर्तन मतलब ये किसे कहते हैं? हाँ, खाली इतना ही बोलोगे पहले, उसको अच्छा से बोलो। तुम बताओ, तो बोल रहे थे प्रकाश का परावर्तन मतलब? हाँ मतलब यही नहीं तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन? हाँ, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, हाँ, उसी दिशा में लौट जाता है। हाँ, उसी दिशा में वापस लौट आता है उसको। नहीं आ रहा है तुमको ये? प्रकाश के परावर्तन मतलब कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़े, ठीक है, पड़ने के बाद उसी दिशा में फिर से वापस लौट जाए टकरा कर, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं मतलब? हाँ, जो प्रकाश आता है यानी दर्पण पर पड़ता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं मतलब? परावर्तित किरण आने वाले को आपतित किरण, ये परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जो टकराकर उसे वापस लौटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब मतलब जो दोनों को अलग करे, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करे। ठीक है, आपतन कोण मतलब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई कहते हैं, परावर्तन कोण को आर। दो नियम है। पहला नियम एक बिंदु मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, है ना? बैठ जाओ दोनों। ये समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, इसमें आपका अब अगला स्टार्ट हो रहा है दर्पण। इसको मिटा देना है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें अब इसमें कुछ छूट रहा है। अच्छा, ये कोई इमेज बता दे तुम लोग का। सुनो, इसमें तुम्हारा एगो 10 नंबर है, 11 नंबर एक इमेज बतला दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रतिबिंब यानी इमेज, है ना? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है, इमेज कब बनता है? देखो, किसी वस्तु यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, इसका छाया मतलब इमेज प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जब इस पर प्रकाश जो पड़ रहा है वो यहाँ पर टकरा कर वापस लौटे, और वापस लौट कर यहाँ पर कोई सी जगह पर, एक जगह पर धरती पर कहीं पर मिले,
या तो इसे टकरा कर वापस लौटे या तो इसको पार कर जाए तो अभी कहीं पर मिले, तभी नहीं अगर बनेगा। ठीक है, अगर कहीं पर नहीं मिल रहा है तो मिलता हुआ मतलब ऐसा लगे कि हाँ, मतलब उसको कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखो इसका सीधा से काम करना है, इसको थोड़ा उटपटांग दिख रहा है। प्रतिबिंब में तुम लोग क्या करना है, इसका याद कर लेना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी स्रोत से, स्रोत मतलब कुछ भी हो सकता है, टॉर्च, सूरज, कुछ भी हो सकता है जिससे प्रकाश निकले। ठीक है, किसी स्रोत से प्रकाश मतलब जो प्रकाश आता है वो परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, परावर्तन यानी टकराकर वापस लौटने के बाद, या अपवर्तन मतलब उसको पार कर देने के बाद। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर किसी बिंदु पर मिलता है, किसी स्रोत से जो प्रकाश आता है और उसे परावर्तन या अपवर्तन के बाद यानी टकराने के बाद या उसे पार होने के बाद किसी बिंदु पर मिलता है या ऐसा लगता है कि किसी बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलता है वो प्रतीत होता है वही, तो उसको क्या कहेंगे, उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज हो गया। ठीक है, क्या होता है इसमें, या तो मिलता है प्रकाश, लिख दे रहे हैं, प्रकाश तुम्हारा इसमें मिलता है। ठीक है, या प्रतीत होता है, प्रतीत मतलब ऐसा लगता है कि मिल जाएगा, प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश अगर मिल जाए, मिलता है या प्रतीत होता है, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर मतलब वहां पर एकदम एग्जैक्ट मिल जाए तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ठीक है, अगर प्रतीत होता है तो इसको काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी ऐसा लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है, प्रतीत होता है यानी उसको हम लोग कल्पना करते हैं, है ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, याद कर लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान। ठीक है, काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, अवास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं लिख रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर, एक मिनट, नहीं, एक काल्पनिक पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है, वास्तविक पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में आपका देखिए ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका इसमें क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका ये दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। मान लीजिए, बोलो, तुम अपना शीशा में जाकर देखो ना चेहरा, तो जो हमारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। उसका टॉपिक इसमें मत लाओ, ठीक है, उसको रहने दो वहीं पर। सुनो, काल्पनिक प्रतिबिंब में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कि दर्पण के पीछे बनता है। शीशा में चेहरा देखो तो तुम्हारा जो मतलब काल्पनिक बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, काल्पनिक कटान किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको याद कर लीजिएगा कैसे भी। ठीक है, तो इसको हो गया आप लोग का पूरा।